अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी। सर आज हम बात करेंगे ज़रा एक फिल्म के ऊपर और जैसा कि जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि एक इंडियन मूवी है, शायद पंजाबी की है, सरदार जी 3। उसमें पाकिस्तानी जो टीवी आर्टिस्ट हैं उनको लिया गया है, हानिया आमिर को, और उस जो कि आजकल भारत में काफ़ी पॉपुलर हैं और अक्सर हम देखते हैं कि वो भारतीय सिंगर्स और जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ दिखाई देती हैं, और उनको फिल्म में लिया गया है। और उसके बाद एक हंगामा शुरू हो गया जी और कहा गया कि जी अब इस फिल्म को रिलीज ना होने दिया जाए, इस फिल्म के प्रोड्यूसर को नुकसान हो, और इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे कि अगर ऐसा ही था तो उन्होंने ये भी कहा है, जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और एक्टर भी हैं, उनका ये कहना है कि जी ये फिल्म तो ये जो दोनों कंट्रीज में झगड़ा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान में, उससे पहले की ये फिल्म बन रही थी और उसके बाद रिलीज ना करना तो आप अपने ही आर्टिस्ट को, अपने ही प्रोड्यूसर को नुकसान दे रहे हैं। इसलिए कि हानिया आमिर ने तो अपनी पेमेंट ले ली होगी, जो काम उन्होंने किया जितना भी वो लेके वो तो आ गई होंगी, तो अपने लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है? और इतनी इतनी नफरत, इतनी ज्यादा चिढ़, मतलब क्या हासिल होगा इससे? कुछ नहीं हासिल होगा आरजू जी। नफरत और चिढ़ मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये है क्या। पाकिस्तान बना किस आधार पे है? पाकिस्तान का मतलब है नफरत। कोई सेन आदमी नहीं होगा जो पाकिस्तान से नफरत नहीं करेगा आरजू जी। नहीं ऐसे, आपको लेकिन लोगों से नफरत करना, मुझे, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से बैठ के शो करती हूँ, मुझे जितना प्यार हिंदुस्तान से मिला है शायद पाकिस्तान के लोगों ने भी शायद इतना ना दिया हो जितना ख्याल किया जाता है। तो अभी ये सब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये सब जो एक दूसरे के खिलाफ अटैक्स चले उसके बाद भी लोग बहुत मैसेजेस करते हैं, बहुत प्यार जताते हैं, बहुत ख्याल करते हैं, तो मतलब आर्टिस्ट जो है वो उसका क्या कसूर है बेचारे? देखिए आरजू जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ ना, आप सही कह रही हो, लेकिन मैं खुद 2 ढाई साल से 3 साल से पाकिस्तान के टच में हूँ। और मेरी जो समझ है वो ऐसी है। मैं हानिया आमिर जी को नहीं जानता, उनके बारे में कमेंट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ना मैंने उनके विषय में कुछ पढ़ा है, ना मैं उनके विषय में कुछ जानता हूँ। और वो किसी की बेटी हैं, वो किसी की फैमिली की मेंबर हैं, तो मैं उनका कोई भी तिरस्कार करना उचित नहीं समझता। जैसे आपको याद है, आपने एक बार अपने यहाँ किसी मौलाना साहब को बुलाया था जो राखी सावंत से शादी करने के इच्छुक थे, और आपके साथ कोई हमारे यहाँ से अदिति त्यागी भी जी थी। तो जरा उस स्पीच को, जरा उस बात को सुनिएगा। उसमें जब राखी सावंत के नाम का बात आया तो उन्होंने कहा, अरे ये सब गंदे नाम तो हम चेंज करेंगे, और ये वो जिस तरीके से उन्होंने बात की थी, तो ये नफरत कहाँ है आरजू जी? देखिए पाकिस्तान में, मैं जो दिलजीत दोसांझ जी हैं, मैं उनका बड़ा अच्छा फ़ैन हूँ, बड़े अच्छे उनके गाने होते हैं। पर दिलजीत दोसांझ की ये जो ज़िद है कि वो पाकिस्तान के फ़िल्मी एक्टर के साथ करेंगे काम, वो करे, ये उनका चॉइस है। उसकी उनके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए, इसका मैं बिल्कुल इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि नो पर्सनल अटैक, कोई उनकी नेम कॉलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी तरीके से भारत के लोगों का भी ये अधिकार है कि वो, अगर कोई ऐसा आदमी जो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का कल्चरल टाई अप रखता है, वो उसका विरोध करे, तो वो उनको शोभा देता है। क्योंकि पहले भी दिलजीत दोसांझ जी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जिससे मुझे समझ में आ गया था कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो प्रो खालिस्तान है। तो उसको देखते हुए अब वो डिसीजन ले रहे हैं, ये उनका डिसीजन है, रेस्पेक्ट करें। भारत के लोगों ने कहा हम ये पिक्चर नहीं देखेंगे, ये पिक्चर भारत में रिलीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ के सिनेमा संघ ने इसको डिसाइड किया है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। वो अगर अपनी जिद पर अड़े हैं कि भाई हमको यहीं से काम मिलना है, तो वो कर ले भाई। वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है और हर व्यक्ति को अपनी चॉइस करने का अधिकार है जी। प्रो खालिस्तान है वो, मतलब मैंने उनको कोई खास सुना नहीं है, और पढ़ा भी, ये फिल्म के जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई तभी थोड़ा सा देखा है, लेकिन मैं इतना कोई खास जानती नहीं उनकी सिंगिंग के। हो सकता है एक आध जगह कभी सोशल मीडिया पे देख लिया हो, लेकिन प्रो खालिस्तान है ये आपको क्यों लगा? क्योंकि वो तो हिंदुस्तान में रहते हैं जहां तक मुझे पता है।
हिंदुस्तान में जितना भी रहते थे, हिंदुस्तान में सबको ही रहता था। ये कोई टेस्ट थोड़े है आरजू जी की जो जहाँ रहता है उसकी मानसिकता वही। मैं दिलजीत दोसांझ जी के ऊपर ये कमेंट नहीं करना चाहता कि वो एंटी इंडिया है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर उनका झुकाव एक एक है, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है। जब वो किसान का आंदोलन हुआ था उससे भी वो जुड़े थे। मुझे नहीं लगता है कि किसान के आंदोलन जो था वो किसी भी तरीके से एक लेजिटिमेट आंदोलन था, क्योंकि भारत सरकार जो बिल लाई थी, भारत सरकार जो एक्ट लाई थी, वो एक्ट बिल्कुल वैलिड एक्ट थे, वो किसानों के भलाई के लिए बनाए गए थे। मगर वो पूरा का पूरा मुद्दा कुछ और हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि दिलजीत दोसांझ जी एंटी इंडिया है, नहीं कह रहा मैं ये नहीं कह रहा कि वो एंटी नेशनल है, नहीं कह रहा मैं तो बल्कि मानता हूँ वो काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, मगर उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो इनएक्सप्लिकेबल है मेरे हिसाब से। तो वो उनकी मर्जी है, वो स्वतंत्र है, उनकी नेम कॉलिंग नहीं की जानी चाहिए, उनको बुरा भला नहीं कहा जाना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। आरजू जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ सर आपको। मैं थोड़ा फ्रेम बना रही थी उनकी फोटो और आपको दिखा रही थी ताकि लोगों को आपके समझ आए। आपके आपके आर्मी के जनरल ने आज कहा है, आसिम मुनीर ने, हम्म। कि पाकिस्तान इंडिया एक आतंकवादी सपोर्टिंग कंट्री है। फितना उल हिंदुस्तान चला रहे हैं आपके यहाँ पे लोग। एक कंट्री जो पीस, दुनिया में पीस अगर किसी को समझ में आता है वो सिर्फ भारतवर्ष है, और आसिम मुनीर कहता है कि भारत एक आतंकवादी देश है और फितना उल हिंदुस्तान करके वो ऑपरेशन चला रहे हैं। 2 ऑपरेशन चल रहे हैं, फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान। तो ऐसे देश के साथ जो भारत की नाम लेकर के अपने टेररिस्ट वो चलाता है, जिसने आज तक कुछ भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट में किया नहीं है, ऐसे लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखे जाने चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन सर अब वो एक स्टेटमेंट के तौर पर है, और जाहिर है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं, उन्होंने तो हमेशा से भारत के अगेंस्ट ही स्टेटमेंट दिया है। मैं तो बचपन से देख रही हूँ। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पाकिस्तान के हर सिटीजन से नफरत करें, आप पाकिस्तान के हर कोने से नफरत करें। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। आप जाके पाकिस्तानियों से पूछ लीजिए, ये जो अटैक करने आते हैं भारत के ऊपर, वो क्या पाकिस्तानी नहीं होते? ये कसाब पाकिस्तानी नहीं था? था, कसाब लेकिन सर सारा पाकिस्तान तो अटैक नहीं कर रहा ना। मैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान कौन के सब कसाब है। लोगों की बात, सर 26 करोड़ की आबादी है सर। 26 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो ना तो अटैक कर रही है और ना ही नफरत कर रही है। बहुत से लोग अच्छा भी तो सोच रहे हैं, आप खुद कई लोगों को जानते हैं। कई लोग अच्छा भी सोच रहे हैं, अच्छी बात भी कर रहे हैं। तो हर एक को हम एक ही नजर से क्यों देखें? बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपसे आपकी बात को आगे नहीं कर रहा, लेकिन हमारी मजबूरी समझिए। पाकिस्तान की फौज में तो पाकिस्तान के घरों से लोग जा रहे हैं ना। पाकिस्तान की फौज के 6 लाख लोग हैं, 6 लाख लोगों का मतलब है कि करीबन करीबन 6-7 लाख लोग हैं। तो उतनी सर फैमिली फौज पाकिस्तान की होगी तो फौजी कोई बांग्लादेश से थोड़ी आएगा, कहीं और से वही तो थोड़ी मैं कह रहा आएगा। हूँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो ये तो अपने घरों से जा रहे हैं ना, तो जिहाद फी अच्छा, सबिलिल्लाह करने। अच्छा, इनकी किसी बात को लेकर भी कोई कंट्रोवर्सी चल रही है हानिया आमिर की, कि जब वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कहा जा रहा है कि इन्होंने ट्विटर पे या पता नहीं कौन से सोशल मीडिया पर इन्होंने कोई कमेंट किया है, उससे भी लोग नाराज हैं। आपको लगता है कि जिस वक्त इस किस्म के स्टेटमेंट्स, इस किस्म की लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, तो लोग अक्सर ही अपनी कंट्री के फेवर में और दूसरी कंट्री के अगेंस्ट, मतलब नॉर्मल सी बात है हाँ, बिल्कुल कि सही लिख कही आप। देते हैं। हालांकि बिल्कुल, अवॉइड करना चाहिए बहुत एक्सट्रीम पे जाने से। दिस इज व्हाट आई बिलीव। मैं आप कभी किसी लेवल एक्सट्रीम लेवल पे कभी नहीं जाती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं आपसे 100% सहमत हूँ। और इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कह दिया था कि जब तक मैंने स्वयं कुछ ना पढ़ा हो, हानिया आमिर तो है कौन, मैं इसके पहले जानता भी नहीं था। आज ये 2-3 दिन से जो बवाल उठा हुआ है, तो मैं किसी के बारे में जब कुछ जानता नहीं हूँ तो मैं कैसे कमेंट कर दूँ उनके विषय में कि क्या सही है, क्या गलत है आरज़ू जी। इसलिए मैं नहीं कहूँगा। दूसरी, चूँकि वो एक कन्या है, किसी की बिटिया होंगी, किसी की घर की वो होंगी, मैं उनके ऊपर कोई पर्सनल कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इसलिए सर लेकिन सर एक पॉलिसी गवर्नमेंट आपकी बना क्यों नहीं देती जो हर आर्टिस्ट के पास हो, कि भाई हमारे आजकल पाकिस्तान से टर्म्स अच्छे नहीं हैं, तो आप लोग जो है वो अपनी मूवी में लेने से परहेज करें, ना लें, बिल्कुल अवॉइड करें। पाकिस्तानी आर्टिस्ट को एक तरफ फिल्म बना लेते हैं
और उसके बाद कहते हैं अब रिलीज नहीं होगी। अब कहीं ये कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है फिल्म चलाने के लिए? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी चीज को रोका जाए या कहा जाए कि जिसको रिलीज नहीं होने देंगे, तो वो उस फिल्म की मार्केट बढ़ जाती है, उसके व्यूज या उसके जो ऑडियंस है वो ज्यादा हो जाती है। कहीं ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? बिल्कुल हो भी सकता है। मुझे इसकी कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या नहीं है। इसको एक पॉसिबल पब्लिसिटी स्टंट माना जा सकता है, मगर किसकी तरफ से? अब जब वो फिल्म बैन हो गई तो वो तो बैकफायर कर गया ना। देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने कहा कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी, भाई गवर्नमेंट का काम ये सब करना नहीं है। हमारे यहाँ फ्री सोसाइटी है, आप जो चाहे वो करें। मैं कह रहा हूँ दिलजीत दोसांझ जी फ्री हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए। वो फ्री हैं, वो विश्व में जिसके साथ काम करना चाहे, क्योंकि वो एक भारत के स्वतंत्र नागरिक है। वो उतने ही भारतीय हैं जितना मैं भारतीय हूँ। मैं दिलजीत दोसांझ जी अगर अपनी जिद पे अड़े तो मैं दिलजीत दोसांझ जी की तरह अपनी जिद पे अड़ा हूं। मुझे उनकी डिसीजन ठीक नहीं लगी। सिर्फ दिलजीत दोसांझ जी का व्यू तो नहीं सर्वोपरि है ना। मैं कह रहा हूँ ही इज अ प्राउड इंडियन, ठीक है। उनको इंडिया को देखने का तरीका अलग है, मेरा उनकी तरह इंडिया को देखने का तरीका नहीं है। मैं उनके आइडिया से सहमत नहीं होता, तो वो अगर मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो मेरा सम्मान करे। मैं इस बात के घोर विरोधी हूँ कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का कल्चरल टाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक पाकिस्तान और भारत के बीच के जो बैर है, जो शत्रुता है, उसका एक है, वो सिर्फ एक चीज है, उसका नाम है झूठ और प्रोपोगेंडा। अब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में जो है भारत को जाकर के झूठा फैला दिया, झूठी नफरत फैलाते फैलाते यहां तक ला गए। आज आप समझें कि चीन और रशिया के गोद में बैठ करके एससीओ में जा गए, 2-3 बयान आपके फेवर में आ गए तो चीजें बदल जाएंगी। आप देखते रहिए अभी समय कैसे चेंज होता है। तो पॉइंट है कि क्या दिया है भाई पाकिस्तान ने बनने के बाद से? क्या दिया है भारतवर्ष को? नफरत। अजमल आमिर कसाब, हाफिज सईद। हमें तो आरजू काजमी तो एक दो ही मिली, वो भी आरजू काजमी जी। तो आज ना आप आरजू जी, जब आपका भारत से एक्सपोजर हुआ तो ना आपको समझ में आया कि भारत के लोग कैसे हैं। पहले तो आप भी इन्हीं की तरह लोगों की तरह थी। सोच लीजिए क्या बना दिया था इन्होंने अपने समाज को। तो ये क्यों था? आज आप ऐसी हैं आरजू जी, पहले आप ऐसी नहीं थी, क्यों? आपको भी समझ में आया ना कि क्या किया इन लोगों ने? झूठ और मक्कारी फैला के समाज में, नफरतें फैला के। हम नफरत फैला रहे अपने समाज में। तो अगर दिलजीत दोसांझ पिक्चर बनाना चाहते हैं, बनाए, उनका मन है, वो फ्री है। मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई इसमें लेना देना है कि सरकार कह दे नहीं आप नहीं काम करेंगे पाकिस्तान के साथ। सरकार कौन होती है ये बात तय करने वाली कि दिलजीत दोसांझ जी सर, इस? मेरी जहां तक बात है सर, मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ। मैं तो आपके टीवी पे जब आई थी तो मुझे कहा गया था कि भाई जो मेरे साथ पैनलिस्ट होते थे कि भाई आपने जो डिफेंड करना है, कुछ भी बोलना है, वरना अगर ऐसा ना होता तो सर मेरी स्कूल टाइम की फोटो ना होती होली खेलते हुए, जो मैंने सोशल मीडिया पे शेयर की थी। मेरे घर में कभी किसी रिलीजन के खिलाफ बात नहीं की गई, सबके साथ हम सारे फेस्टिवल मनाए गए जो कि आमतौर पे पाकिस्तानी नहीं मनाते। तो मेरा तो आरजू सर, जी मैं मैं तो क्या वैसे कह ही रहा हूँ, मैंने कह आपका लीजिए एग्जाम्पल, डिफेक्टिव पीस हूँ आरजू पाकिस्तान में। आरजू जी मैंने आपका एग्जाम्पल इसलिए दिया मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत मानता हूँ आपको, हम्म, पूरा भारतवर्ष आपको बहुत प्यार करता है। मगर मैंने आपसे ये कहा कि आज के पहले और कुछ समय पहले आप में भी परिवर्तन आया ना, हम्म। सोच में थोड़ी बदलाव तो आई। आप हिंदू सेवा में आती थी, मोदी जी को तो ठीक नहीं समझ। मैं आपको नहीं करूँ, मैं हाँ, हो सकता था हाँ, वो, मुझे हाँ, पाकिस्तानियों को लेकर के हाँ। मेरे मैं अपनी बात तो बताऊँ। नहीं, हाँ ठीक है, मोदी जी को लेकर हो सकता है, उनकी कई पॉलिसीज से जो है मुझे इख्तिलाफ हुआ करता था और मैं नहीं समझ पाती थी कि क्या चल रहा है ये। जो मैंने मैं आपके बात करके मैंने समझा। तो सर मैं यही कह रही हूँ ना कि उसी जब आप तरीके पाकिस्तानियों से से बात करेंगे, पाकिस्तानियों से मिलेंगे, आप लोग बात करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हर पाकिस्तानी जो है वो नफरत से भरा नहीं बैठा। मैं तो कर रहा हूँ पाकिस्तानियों से बात, आपको छोड़ दे और एक दो लोग को और छोड़ दे। नहीं नहीं, वो तो सही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि कोई कल्चरल टाई नहीं होना चाहिए, कोई साथ में काम नहीं करना आरजू चाहिए। जी, आरजू जी, मैंने आपसे हाथ जोड़ के, देखिए मैं हाथ जोड़ के विनय आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि आप मुझे अलाउ करें तो। ये कल्चरल टाई क्यों होने चाहिए? भारत पाकिस्तान, देखिए 197-98 देश है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? छोड़िए, हटाइए भारत को, साइड में जाने दीजिए। आप अफगानिस्तान से रिश्ते बनाइए, चाइना से बनाइए, रशिया से बनाइए, अमेरिका से बनाइए। हमें आपसे कोई रिश्ते नहीं रखने, इसमें क्या बुराई है? आपके अब देखिए 197-98 कंट्री हैं, सबके तो आपके साथ रिश्ते नहीं है ना। जिस दिन आप लोग के सरकार में झूठ बोलना बंद हो जाएगा, उस दिन रिश्ते अपने आप बन जाएंगे। आप बताइए भारत से क्यों रिश्ता चाहिए? क्या जरूरत है भारत से रिश्ते की?
जी, नहीं सर, आप सिर्फ भारत की बात नहीं है सर, हमारे हर पड़ोसी के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए, सिर्फ भारत की बात नहीं है। चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे भारत हो, सबके साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि भाई जियो और जीने दो की पॉलिसी होनी चाहिए। नहीं, आप ठीक हमें है। जीने दें, हम आपको जीने दें, नहीं, बस। वही हम भी कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं, आप हमें जीने दें, यही हमारे आपके बीच का रिश्ता होना चाहिए। आप हमें जीने दें, हम आपको जीने दें। मगर कोई जरूरी थोड़े कि मतलब रखे आपस में एक दूसरे से, कोई मतलब नहीं रखना। आप अपनी जिंदगी में जहां जाना है, जिससे दोस्ती रखनी है आप करें, दैट्स नन ऑफ बिजनेस। आप बस जियो और जीने दें, भारत के खिलाफ कार्रवाई ना करें बस। मगर सर अब ये आर्टिस्ट जो है उनके ऊपर पहले खेल बंद हुए। अब आर्टिस्ट अगर इन्होंने फिल्म बनाई ली तो इन्होंने तो पाकिस्तान कह रही हूँ, वो क्या था इनका जो झगड़ा हुआ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, उससे पहले की फिल्म इनकी जो है वो बन चुकी थी। तो अब उसके ऊपर एतराज करना कि क्यों ले लिया, या तो पहले ही रोक देते ना, पॉलिसी बना दें कि जी पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं लिए जाएंगे। क्या आजू इनको आप नहीं पता था? इनको नहीं आप पता था समझने की कि समझ मना लीजिए, है? गवर्नमेंट ने बैन नहीं लगाया है। आरजू जी समझिए, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। फिल्म सिने जो एसोसिएशन है, वॉलंटरी एसोसिएशन है। जैसे दिलजीत दोसांझ जी एक वॉलंटरी एक इंडिविजुअल है, एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, उसी प्रकार से ये सिने संघ भी इंडिविजुअल है। आरजू जी, गवर्नमेंट ने नहीं लगाया प्रतिबंध उनके ऊपर। जो फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर संघ है उसने इनके ऊपर वो लगा दिया कि हम इनकी फिल्म नहीं वितरित करेंगे। तो दोनों प्राइवेट बॉडीज है, गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? ये मैं फिल्म तो बहरहाल पाकिस्तान में भी रिलीज होने जा रही है, पाकिस्तान ने हो गई, परमिशन दे दी है, हाँ, इस कब फिल्म को रिलीज हो रिलीज गई करने अच्छा। की। और वो उसमें कोई बहुत, मैंने जहां तक पढ़ा है, मुझे मालूम नहीं कि कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है उनका, वो साइड का रोल है कुछ। तो उसपे तो क्या होती है, हमारे बचपन में हमारे वो साइड हीरोइन एक हुआ। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, हम लोग भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। साइड का ही रोल है, साइड किक। यू आर राइट। हाँ, तो वो मेन हीरोइन नहीं है वो तो। बस ठीक है सर, अब हो गई, बेचारे ने ले लिया, वो ले लिया हीरोइन को या हमारे यहाँ के तो आर्टिस्ट को। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं भाई, अब आप उनका नुकसान तो आपके लोगों का हो रहा है ना, अगर वो फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज नहीं होगी तो उनको तो आप करोड़ों क्या का चाहते हैं, नुकसान हम होगा। लोग क्या करें? एक बात है, मैं चाहती हूँ कि आप वो फिल्म को रिलीज होने दें। वो बेचारे ने करोड़ों तो हम लगाए कैसे हैं डिसाइड? उन। आरजू जी, ये ना हम कर सकते हैं ना गवर्नमेंट कर सकती है, किसी के पास ये पावर नहीं है। जो जो सिने जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये इंडिविजुअल यूनिट है, वो कह रहे हम नहीं दे, हम नहीं लगाना चाहते आपकी भी, तो जबरदस्ती कैसे खरीदा? वो तो सर गवर्नमेंट के अंडर तो होंगे ना, वो लोग के गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं है। नहीं नहीं, गवर्नमेंट कैसे ऑर्डर दे देगी कि आपको क्या बिजनेस करना है क्या नहीं, कौन सी पिक्चर चाहनी है कौन नहीं, गवर्नमेंट कैसे कर लेगी? जैसे अगर किसी ने तो उनको बोला होगा ना, कहीं से कोई तो उनकी आरजू जी अथॉरिटी मान होगी, लीजिए, कोई तो आरजू उनका जी, ग्रुप होगा जिसका कोई हेड होगा, किसी ने तो आरजू डिसाइड जी किया होगा। होगा तो वो तो इंडिविजुअल है ना, उसमें वो क्या कर सकते हैं? आरजू जी मान लीजिए 4 दुकानें लगी हैं, ठीक है ना, और सारे टमाटर बेच रहे हैं। मैंने डिसाइड किया कि मैं टमाटर सिर्फ आरजू जी का छोड़ के सबसे लूंगा। आप इसमें किससे मुझे फोर्स करवाइएगा कि आप? मगर सर वो कोई एक दो तो डिसाइड कर सकते हैं। अगर पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की यूनिट एक ये डिसाइड कर रही है तो उसका कोई तो हेड होगा ना, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसने ये जो बात की हेड है होगी। उन्होंने किया है ना, जो हेड है, हाँ, तो बाकी वही मैं उसी उन्हीं की बात कर रही हूँ कि वो तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उन्हें कह सकती है, गवर्नमेंट का। नहीं, अच्छा, गवर्नमेंट उनके कैसे उनके सारे सीन काट दे, मैं कह रही हूँ हानिया आमिर को पिक्चर में नहीं से एडिट बात करके निकाल दे। नहीं, बात हानिया आमिर जी की नहीं है। मैंने फिर कहा वो किसी की बिटिया है, मेरे लिए बहुत नहीं सम्मानजनक है नहीं, वो। मैं वो तो जाहिर है बिल्कुल, उनकी रिस्पेक्ट है अपनी जगह, लेकिन आप एज अ पाकिस्तानी आप लोगों को नहीं बर्दाश्त है कि आप उन्हें देखें, इसलिए। नहीं नहीं, मुझे हानिया आमिर साहब साहिबा से ये और किसी से वो नहीं, एज अ पाकिस्तानी वो है तो मुझे पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी हाँ। से भी प्रॉब्लम नहीं है ना 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 ना, पाकिस्तानी आर गुड पीपल। मैं कह रहा हूँ आप बहुत अच्छी हैं, हाँ। बहुत से पाकिस्तानी हैं जो अच्छे हैं। हमें पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की सोच से प्रॉब्लम है। पॉइंट ये है कि जब तक पाकिस्तान, देखिए आरजू जी गेहूं के साथ गुण पिसता है, सीधी सी बात है वो। पाकिस्तान जिस रास्ते पे जा रहा है, आप झूठ बोल रहे हो, फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान चला रहे हो अपने यहाँ पे। आप हम्म। जो भारत जब से बने हो, आप भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो झूठ झूठ फैला करके। तो इससे तो कोई संबंध, हम तो यही कह रहे हैं ना, हम आपसे संबंध नहीं चाहते, इसका ये मतलब नहीं हम आपके शत्रु हैं। हम कह रहे हैं भाई, जैसे बुरुंडी है, हमारा कोई बहुत रिलेशन नहीं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ऐसे बहुत से देश है उनके बीच में कोई रिश्ते ना हो।
मगर पाकिस्तान और भारत का रिश्ता जो है, वो पाकिस्तान ये आइडिया कि हिंदू मुसलमान नहीं रह सकते साथ में, दो अलग कौमें हैं, जब तक पाकिस्तान इसको डिफेंड करेगा तब तक पाकिस्तान के साथ। और वही कहता कि कल्चरल टाइज है, कल्चर टू, भाई कल्चर के नाम पे अलग हुए। उन्होंने बोला मुसलमान एक अलग कल्चर है इसलिए हमें अलग देश दो, इसको यहाँ पे ये बोलते गंगा जमुना तहजीब। तो फिर कैसे सेम कल्चर हो गया? पहले अगर आपको सेम कल्चर मानना है तो बोलो गंगा जमुना तहजीब करके कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ एक तहजीब है, वो है यहाँ की वैदिक सिविलाइजेशन की तहजीब। दोनों बातें कैसे कर लेंगे? आपकी इन टू नेशन थ्योरी भी चलाना है, मगर कल्चरल जिससे आर्टिस्ट का कोई कल्चर नहीं होता। कैसे नहीं होता आर्टिस्ट का कल्चर? आप जाकर के हॉलीवुड की फिल्मों में जरा इंडियन फिल्म एक्ट्रेस को और एक्टर्स को लेकर के फिल्म बना दी, देखेंगे क्या? सिनेमा हॉल में कोई नहीं जाएगा। वो भारतीय गानों को देख करके मजाक उड़ाते हैं। सबका अपना कल्चर होता है, सबके अपने सोच समझ की वो होती है। अगर पाकिस्तान, सर हमारा एक सेंटेंस और, अगर भारत का कोई कल्चर नहीं हो, अगर आर्टिस्ट का कोई कल्चर नहीं होता, तो जरा अफ्रीका के किसी इंडिविजुअल को जो बहुत हैंडसम है उसको बुला करके एक फिल्म बना दीजिए और देखिए वो चल जाए तो, जो उनके कल्चर का है। भारत का कल्चर होता है और आर्टिस्ट का वही कल्चर होता है जो उसका, आप भारत के कल्चर को डिस्ट्रॉय करके कोई कल्चर बना लोगे, ये सब चीजें तो नहीं चलेंगी ना आरजू जी। जी आप बोले। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जाहिर है कि जो स्टेट की सोच है वो पाकिस्तान की वो डिफरेंट है। लोग अलग तरह से सोचते हैं। कई लोग ऐसे जो मेरे जैसे भी हैं, उनको लगता है कि हमारा कल्चर एक ही है और हम कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, लेकिन जाहिर है कि स्टेट का कुछ और नैरेटिव चल रहा होता है। बहरहाल मुझे अफसोस है कि किसी ने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई होगी और जाहिर है मेहनत लगती है। हम चाहे एक वीडियो में बात कर रहे हो या कोई एक शो बना रहे हो, उसमें भी एफर्ट होती है। मैं भी ये बात बोल दूं कि दिलजीत जी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, दिलजीत हाँ, दोसांझ जी, और बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत गुणी हैं, और वो एक सच्चे भारतीय हैं। मगर जो उनकी मान्यताएं हैं कुछ भारत को लेकर के, मैं उससे सहमत नहीं हूं, और इसलिए जो वो डिसीजन लिया, मैं उनके इस डिसीजन के अगेंस्ट में हूं कि वो ये फिल्म कर रहे हैं। अदरवाइज वो उतने ही भारतीय हैं जितना मैं हूं, वो उतने ही बड़े कलाकार हैं जितना कि कोई और है, और उनकी बाकी सब जो गाने हैं, फिल्में हैं, बाकी सब भारत में रिलीज होंगे और भारत में उनको बिल्कुल देखा जाएगा। जी। आई विश के ये जो दोनों कंट्रीज में नाराजगी है वो खत्म हो और हम लोग जो है अच्छे से एक दूसरे के साथ एक दूसरे का ख्याल करके जो है वो आगे बढ़ पाए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।